फ्रेंड्स, ट्रेडर्स माइंड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो जो गोल्डन रूल ऑफ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का है, राइड द प्रॉफिट एंड कट द लॉसेस शॉर्ट। तो हमें प्रॉफिट को राइड करना है और लॉसेस को जितना हो सके उतना शॉर्ट में कट करना है। बट प्रॉब्लम ये आ जाती है मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर और इन्वेस्टर के साथ में कि वो लोग प्रॉफिट को जल्दी बुक कर लेते हैं या उसको राइड नहीं कर पाते हैं, और जो उसके लॉसेस हैं उसमें वो बैठे रहते हैं लंबे समय तक और लॉस बड़ा हो जाने तक। तो ये वीडियो में ये जो है ये पार्ट 1 है। ये पार्ट 1 में हम लोग चर्चा करेंगे कि नॉट राइडिंग द विनर और एग्जिटिंग टू अर्ली, उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो आखिर ऐसा क्या है जिसके चलते हम लोग हमारे प्रॉफिटेबल ट्रेड को राइड नहीं करते हैं। यानी कि अगर प्रॉफिट में हमारी साइड में 100 पॉइंट का मूव हुआ है, फिर भी हम लोग 20 पॉइंट्स लेकर क्यों निकल जाते हैं। मतलब आप समझो कि आपने ट्रेड ले लिया और वो ट्रेड सही हो गया और वो 100 पॉइंट तक ऊपर चला जाता है, बट आप 20 पॉइंट लेके ही निकल जाते हो। ऐसा क्या प्रॉब्लम है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ऐसे 3 साइकोलॉजिकल रीजंस जिसके चलते हम लोग प्रॉफिट को राइड नहीं करते हैं, और यह फियर, जिस फियर के चलते हम लोग प्रॉफिट को राइड नहीं कर पाते हैं, उसको दूर करना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो यह प्रॉब्लम बार बार होती रहेगी। क्योंकि आप लोग क्या है ना, मेथड चेंज करते रहोगे, इंडिकेटर्स बदलते रहोगे, बट आपके अंदर में जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, रीजंस है, वो जब तक दूर नहीं होगा तब तक ये प्रॉब्लम हर बार होती रहेगी। ओके, द प्रॉब्लम इज साइकोलॉजिकल एंड नॉट द टेक्निकल। ओके, तो इंडिकेटर पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रॉब्लम है वो आपके अंदर है। आपको उसको पहचानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी ये प्रॉब्लम जो है उसको दूर कर सकते हैं। तो रीज़न नंबर 1, सबसे पहला रीज़न क्या है, अफ्रेड दैट द प्रॉफिट में वाइप्ड आउट। मतलब आप जैसे ही प्रॉफिट में आ गए, आपने 100 रुपये पे लिया और जैसे ही वो 105 110 पे चला गया, आपने वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर दिया। तो आपको जो ये 10 रुपये मिल रहे हैं ना, तो आपको ये डर है कि यहीं कहीं ये प्रॉफिट भी चला ना जाए। ओके, तो ये नंबर 1 रीज़न है जिसके चलते आप इमीडिएटली प्रॉफिट में आते ही आप प्रॉफिट बुक कर लेते हो। ओके, अब उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, समझिए। Why to worry? If you know the age, then let it play out as per the probability and ride it as per the plan। तो आपको आपकी जो एज है, ट्रेडिंग एज है, और उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, आपको उसको थरली समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसको बैक टेस्ट करना पड़ेगा। जब तक आप नहीं करोगे तो आप हमेशा डर में ही रहोगे, क्योंकि आप अपनी एज को, आप अपने सेटअप को सही तरह से पहचानते नहीं हो, और उसी का रीज़न है कि आप लोग इमीडिएटली प्रॉफिट में आते ही निकल जाते हो। ओके, स्टे पेशेंस विथ योर प्रॉफिटेबल ट्रेड एज यू आर स्टेइंग विथ द लूजिंग ट्रेड। तो आप जितना पेशेंस रखते हो अपने लूजिंग ट्रेड में बैठे रहने का, उतना पेशेंस आपको अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड में रखना पड़ेगा। ओके, तो फर्स्ट, नो योर एज एंड इट्स प्रोबेबिलिटी एंड राइड इट एज पर द प्लान। नंबर 2 क्या है वो समझिए। तो अगर आप, द इफ प्रीवियस ट्रेड वॉज इन लॉस, सो इन दिस ट्रेड ही ओनली वॉन्ट्स टू कवर his previous loss and thus exit at break even or the minor profit। तो अब क्या होता है कि उसका जो प्रीवियस ट्रेड होता है वो मान लो कि लॉस में हो गया है। अब जैसे ही वो लॉस में हुआ है प्रीवियस ट्रेड, तो अब उसके दिमाग में क्या है ना, ये चलता रहता है कि मेरे को ये लॉस कवर करना है। तो लास्ट ट्रेड में अगर उसने 10 पॉइंट दे दिए होंगे लॉस में, तो अब क्या करेगा, जैसे ही 10 पॉइंट प्रॉफिट में आ जाएगा ना, तो वो ब्रेक इवन के लिए प्लान करेगा, अरे चलो एग्जिट कर लेते हैं, नहीं तो ये प्रॉफिट भी चला जाएगा। तो रीज़न नंबर 1 है, वो भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो क्या होता है ना, जो आया है उसको जल्दी से ले लो, नहीं तो कहीं ये भी लॉस में ना चला जाए। तो ये नंबर 2 रीज़न है, और सबसे मेजर रीज़न यही है कि क्या है ना, आप अपने प्रीवियस लॉस को दिमाग में रखते हो, और उसके चलते जैसे ही आप 10 रुपये प्रॉफिट हुआ तुरंत निकल जाते हो। ओके, तो क्या होता है, अगर ये 100 रुपये भी बढ़ने वाले होंगे ना, आप उसको राइड नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में जो है ना प्रीवियस लॉस वो चलता रहता है। तो ये है नंबर 2 रीजंस। अब उसका सॉल्यूशन हम लोग इसको कैसे दूर कर सकते हैं। तो टेल योर माइंड दैट इट इज़ द गेम ऑफ द प्रोबेबिलिटी एंड नॉट अबाउट विनिंग और लूजिंग। तो आपको जो है प्रीवियस लॉस के बारे में भी नहीं सोचना है और विनिंग के बारे में भी नहीं सोचना है। आपको क्या करना है, आपको जस्ट अपने माइंड को अपने ट्रेन करना पड़ेगा। सर्टेनिटी माइंड को छोड़ के प्रोबेबिलिटी माइंड में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको। ओके, तो प्रोबेबिलिटी में क्या होगा, लास्ट ट्रेड अगर आपका
लॉस था, फिर भी आपको डरना नहीं है क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। ओके, अगर आपका सेटअप सही है और आपने अपनी एज के हिसाब से ट्रेड लिया है तो जस्ट आपको ट्रेड को राइड करना है। ओके, यू एग्जिटेड लास्ट ट्रेड एज इट डिडेंट वर्क बट दिस ट्रेड इज वर्किंग एंड राइड इट एज पर योर प्लान। तो आपको इस ट्रेड को जो भी वर्क कर रहा है उसको अपने ट्रेड प्लान के हिसाब से राइड करना है, ना कि लॉस कवर करना है चलो निकल जाते हैं, वो नहीं सोचना है। ओके, ये है नंबर 2 रीजंस। 3 क्या है? तो ही ओनली वॉन्ट्स टू बी राइट एंड एज सुन एज ही इज इन प्रॉफिट ही इज बुकिंग प्रॉफिट टू फील ए विनर। तो क्या है ना, हमारा माइंडसेट जो है, हमारी जो परवरिश हुई है हम लोगों की, वो क्या है ना, हमें हमेशा राइट मतलब मैं ही सही हूँ, वो फीलिंग उसको अच्छी लगती है। तो वो फीलिंग अच्छी लगती है उसको, क्या है ना, विनिंग, मैं विन हो गया हूँ। तो ईगो का जो गेम है, ईगो अपना सेटिस्फाई करता है वो उसके चलते। तो जैसे ही वो प्रॉफिट में आ जाता है तो उसके दिमाग में अपना उसका जो ईगो है वो उसके ऊपर हावी हो जाता है और वो क्या है ना, चलो यार, तो वो प्रॉफिट बुक कर लेता है। क्यों? क्योंकि अब उसे लगेगा कि यार मैं विनर हूँ, ठीक है ना। तो टू मैनी ट्रेडर्स टेंड टू इक्वेट देयर नेट वर्थ विथ देयर सेल्फ वर्थ। तो वो क्या करता है ना, जैसे ही उनको 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये प्रॉफिट आ गया तो उसको क्या लगे, एक अच्छापन महसूस होगा और उसको लगेगा यार मैं बहुत ही अच्छा आदमी हूँ, ग्रेट आदमी हूँ। तो वो क्या करते हैं ना, अपनी नेटवर्थ को सेल्फ वर्थ के साथ में कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है ना। दे वॉन्ट टू लॉक इन ए क्विक प्रॉफिट टू गारंटी दैट दे फील लाइक ए विनर। तो वो क्या है ना, विनर की तरह फील करने के लिए, क्योंकि 10 रुपये प्रॉफिट में आया, वो जीरो भी हो सकता है प्रॉफिट, नहीं तो क्या होना, लॉस में भी जा सकता है, स्टॉप लॉस होगा तो स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो सकता है, तो वो जीरो हो सकता है, नहीं तो लॉस में जा सकता है। उससे अच्छा है कि भाई अभी जो प्रॉफिट आ रहा है वो बुक कर लो, तो उससे क्या होना, उसको एक विनिंग वाली फीलिंग आ जाती है। ये है नंबर 3 नंबर का रीज़न, और ये भी बहुत ही मेजर रीज़न है जिसके चलते हम लोग प्रॉफिट को तुरंत बुक कर लेते हैं, ठीक है। अब उसका सॉल्यूशन क्या है? द गेम इज़ नॉट अबाउट राइट और रॉन्ग बट अबाउट द परफॉर्मेंस एग्जीक्यूशन ऑफ द एज, दैट्स ऑल। तो ये जो गेम है, ट्रेडिंग का गेम है, वो राइट और रॉन्ग का नहीं है और प्रॉफिट और लॉस का भी नहीं है। ये क्या है, आपका परफॉर्मेंस का है। आपको आपके सेटअप के ऊपर काम करना है और राइट रॉन्ग विन लॉस उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। बस आपको अपनी जो प्रोबेबिलिटी है उसके ऊपर काम करना है। और दूसरा क्या है ना, आपको कभी भी अपनी एज के हिसाब से ट्रेड लेते रहना है बस। तो जैसे ही आप ये प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट अच्छी तरह से ग्रास्प कर लोगे, आपको सर्टेनिटी को छोड़ना पड़ेगा, राइट और रॉन्ग के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। ओके, तो ये जो है नंबर 3 नंबर का रीज़न है। तो अब हम लोग इसमें से कैसे बाहर आ सकते हैं? क्या हम लोगों को एग्जीक्यूशन पावरफुल करना पड़ेगा ताकि हम लोग, हमारा जो ये मेन प्रॉब्लम है राइड द प्रॉफिट जो नहीं कर पाते हैं उसमें से बाहर आ सके। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सर्टेन रूल्स बनाने पड़ेंगे, एग्जिट रूल्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आपके प्रॉफिट में तो हो बट आप उसको राइड नहीं कर पाते, तो आपको कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे और सिस्टेमेटिक वे के साथ में आप प्रॉफिट को राइड कर पाओगे, ठीक है। हम लोग उसका एग्जाम्पल अभी समझते हैं। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, आप उसमें अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं जैसा आपको कंफर्टेबल लगे उस तरह से। ओके, तो ये मैंने एक इलिस्ट्रेशन दिया हुआ है जिसे फॉलो करने से आपका जो ये प्रॉफिट राइड नहीं कर पाते उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आ पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले टेक द ट्रेड एज पर द प्लान। तो आपका जो भी प्लान है, जब भी आपका ट्रेड एग्जीक्यूशन का टाइम आ गया है, ट्रिगर हो जाता है, आपको वो ट्रेड लेना है। उसके बाद आप जब भी ट्रेड लोगे तो आपका एक एसएल रहेगा जिसको आपको सिस्टम में प्लेस कर देना है। बुक हाफ क्वांटिटी एट फर्स्ट टारगेट यूजुअली 1 to 1.5 और मतलब अगर आपका 10 रुपये का एसएल है, मतलब आपका जो आर है वो 10 रुपीज़ है, तो आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 10 रुपीज़ ही होना चाहिए, जहाँ पे आपको अपनी 50% क्वांटिटी, हाफ क्वांटिटी है जो बुक कर लेनी है, ठीक है। ट्रेल योर एसएल नाउ टू कॉस्ट प्लस सर्टेन मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपने 50% क्वांटिटी बुक कर ली है, 10 रुपये प्रॉफिट लेके, अब आपको क्या करना है, आपका जो स्टॉप लॉस पहले लगाया हुआ था अब उसको ट्रेल करना है। तो अगर आपकी एंट्री, ये मैं आपको नेक्स्ट सीट में बताता हूँ कैसे करना है। अगेन बुक हाफ क्वांटिटी अराउंड 3 to 4 आर एंड 6th स्टेप जो है राइट द लास्ट क्वांटिटी टिल इट बैंड्स विथ एस एल एस 2 आर। तो अब क्या करना है, अगर आपने
100 में से 50 पहले बुक कर दी थी, अब 50 बची, 50 में से आपने 25 क्वांटिटी 3 to 4 आवर में बुक कर दी। तो अब आपको क्या करना है ना, लास्ट जो क्वांटिटी है उसमें 2 आवर ऐसा लगाना है और उसको राइड करते जाना है, ठीक है। अब लाइव एग्जांपल के साथ में मैं बताता हूँ एक्सेल सीट में, एग्जांपल को समझते हैं। एंट्री एट 100, क्वांटिटी 200, आपने 200 क्वांटिटी 100 रुपीज़ की प्राइस पे ली है, आपने ऐसे लगा दिया सिस्टम में 90 रुपीज़ का। अब आपको क्या करना है, जैसे ये ट्रेड प्रॉफिटेबल हो गया, मतलब 10 रुपये का आपका रिस्क है, तो आपको 110 या 115 पे आपको 100 क्वांटिटी बुक कर लेनी है। अब आपको क्या करना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो 104 पे लेके आ जाना है सिस्टम में। उसके बाद क्या करना है, 50 क्वांटिटी आपको 130 या 140 पे बुक कर लेनी है। मतलब क्या होगा, वो 3 आवर to 4 आवर हो जाएगा 50 क्वांटिटी के साथ में। अब जो बैलेंस 50 क्वांटिटी बची हुई है, अब आपको क्या करना है, आपका जो स्टॉप लॉस है 120 पे फिक्स कर लेना है और उसको राइड करना है। जब तक कि आपको क्लियर चार्ट पे सिग्नल नहीं मिल जाता तब तक आपको राइड करना है। आप जैसे ये स्टेप को फॉलो करते जाओगे, एक समय आएगा जब आपका जो 100 रुपीज़ का मूव होगा ना, उसमें से आप 70 to 80% कैप्चर करना सीख जाओगे। बट आपको पहले ये रूल्स के साथ में सिस्टमेटिक वे से आपका प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। पहले ये हैबिट आपको डेवलप करनी पड़ेगी, ओके। अब यहाँ पे एक्सेल सीट के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम लोग 100 ट्रेड लेते हैं, 100 ट्रेड्स लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी के साथ में हमें कैसा आउटपुट मिलता है। तो जो है, मान लो कि हमने 200 क्वांटिटी, हर एक ट्रेड में 200 क्वांटिटी लेते हैं, तो सीनेरियो 1 क्या होता है वो समझिए। इमीडिएटली बुकिंग, मतलब 110 आने पे आप क्या करते हो, प्रॉफिट बुक कर लेते हो। तो आपको गेन कितना हुआ, यहाँ पे 10 पॉइंट का गेन हुआ, आपको प्रॉफिट कितना हुआ 2000 रुपीज़ का, तो नेट आपका 2000 रुपीज़ प्रॉफिट हो गया। तो 100 ट्रेड्स के बाद में भी ये सीनेरियो 1 में क्या होगा, आपके पास में 2 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा, ओके। अब सीनेरियो 2 क्या है, फुल राइडिंग एज पर द प्लान। तो हम लोग क्या करते हैं, अब सीनेरियो 2 में पहले 100 क्वांटिटी बुक करते हैं, फिर 50 क्वांटिटी बुक करते हैं और बाद में 50 क्वांटिटी बुक करेंगे। तो पहले हम लोग 110 पे 1 आवर पे हम लोग 100 क्वांटिटी बुक कर लेते हैं। सेकंड जो 50 क्वांटिटी है वो हम लोग 3 आवर पे बुक करते हैं 130 पे, और लास्ट की 50 क्वांटिटी है जो 150 पे हम लोग बुक करते हैं। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट रहेगा फुल राइडिंग एज पर प्लान में, हमारा जो फुल प्रॉफिट रहेगा वो 5000 रुपीज़ होगा। तो हमें यहाँ पे 2000 रुपये मिल रहे हैं, तो बट यहाँ पे हमें 3000 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेंगे, ओके। अब सीनेरियो नंबर 3 जो है, मान लो कि आपका जो एसएल हिट हो जाता है कहाँ पे, 2 आर पे। तो आपने पहले तो ये दोनों राइड ही कर लिए 110 तक एंड 130 तक, और जो लास्ट में जो है हमारा एसएल हिट हो जाता है 2 आर पे, तो हम लोग 120 पे वो 50 क्वांटिटी एग्जिट कर लेते हैं, ओके। अब हमको यहाँ पे जो गेन होता है वो 3500 रुपीज़ का होता है। तो हमें यहाँ पे 2000 रुपये मिल रहे थे, यहाँ पे हमें 3500 मतलब 1500 रुपये हमें एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, ओके। ये सीनेरियो 3 था। अब सीनेरियो 4 में क्या होता है कि हमारा एसएल हिट हो जाता है कहाँ पे, जो हम लोग एसएल हिट एट द कॉस्ट प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी में, जो हम लोग पहले ही टाइम में हम लोग जो 1 आवर पे 100 क्वांटिटी बुक कर चुके थे, उसके बाद में हम लोगों ने 104 पे जो एसएल लेके आए थे, वहाँ पे ही हमारी बैलेंस क्वांटिटी एसएल हो जाती है। तो अब हमें यहाँ पे क्या होता है, 1400 रुपये का ही ओनली प्रॉफिट होता है। हमें यहाँ पे 2000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पे 2000 प्रॉफिट हो रहा था, अब यहाँ पे 1400 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ओके। तो हमें 2000 के सामने यहाँ पे 600 रुपये का लॉस हो रहा है, बट फिर भी हम लोग प्रॉफिट में ही है 1400 रुपये के, ठीक है। अब हर बार तो सीनेरियो 2 होगा नहीं, हर बार सीनेरियो 3 भी नहीं होगा और हर बार सीनेरियो 4 भी नहीं होगा। तो हम लोग एक प्रोबेबिलिटी लेते हैं कि ये जो 100 ट्रेड लेते हैं उसमें क्या होगा, 25 बार में 25 टाइम्स हमारा सीनेरियो 2 एप्लीकेबल होगा, 25 टाइम्स हमारा सीनेरियो 3 एप्लीकेबल होगा, और 50% टाइम हमारा एसएल फर्स्ट ट्रेड के बाद में ही हिट हो जाता है। मतलब हम जो 1 आवर के बाद में जो एसएल शिफ्ट करते हैं उधर ही हमारा एसएल हिट हो जाता है। तो ये हम लोग देखेंगे, तो हमें यहाँ पे 25% प्रोबेबिलिटी के साथ में आप देखोगे तो वहाँ यहाँ पे हमारे पास में 1,25,000 का प्रॉफिट होता है 100 ट्रेड में। यहाँ पे हमें 2 लाख का प्रॉफिट होगा जब हम लोग 110 पे ही बुक कर लेते। बट ये सीनेरियो 2 में 100 पे हम लोग 110 पे बुक करते हैं, 130 पे भी बुक करते हैं और 150 पे भी कुछ बुक करते हैं, और उसकी प्रोबेबिलिटी 25% है। मतलब 100 ट्रेड में 25 बार में हमारे पास में सीनेरियो 2 रहेगा, तो हमें प्रॉफिट होता है 1,25,000 रुपीज़ का।
सिनेरियो 3 मतलब हमारा जो एसएल है वो 2R पे हीट होता है, 120 पे एसएल हीट हो जाता है और इसकी प्रोबेबिलिटी भी 25% है। तो हमें यहाँ पे 87,500 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है शॉर्ट ट्रेड में, 25 बार में ये ट्रेड एप्लीकेबल है। सीनेरियो 4 क्या होता है कि हम लोगों ने 1 आवर पे 100 क्वांटिटी बुक कर दी थी और बाकी जो 100 क्वांटिटी है वो 104 पे एसएल हीट हो जाता है और उसकी प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने यहाँ पे काउंट की है 50%। हमें यहाँ पे प्रॉफिट होता है 70,000। अब समझो, इमीडिएटली बुकिंग कर देने से हमें 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा था, बट सीनेरियो 2, 3 एंड 4 को, सभी सीनेरियो को हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी 100 ट्रेड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो हमारा जो प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है वो 2,82,500 रुपीज़, मतलब 2 लाख के सामने हमें कितना हुआ 82,000 रुपीज़ का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है। ओके, अब प्रोबेबिलिटी का सीनेरियो चेंज कर देते हैं और ये जो है सीनेरियो 2 वो 33% टाइम होता है, सेकंड सीनेरियो जो 3 है वो 33% टाइम ये भी होता है शॉर्ट ट्रेड में, और सीनेरियो 4 जो है वो 34% टाइम होता है। अब आप लोग काउंट करोगे तो क्या होता है ना, यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट हो रहा है वो 3,28,000 रुपीज़ का हो रहा है। समझ रहे हो, जो आपका प्रॉफिट यहाँ पे एक ही बार में आप लोग 110 पे हर बार बुक कर देते तो आपको प्रॉफिट 2 लाख होता, उसके सामने यहाँ पे आपको 3,28,100 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। तो आप समझ पा रहे हो कि आप जो साइकोलॉजिकल 3 मेन रीजंस थे उसके चलते जो प्रॉफिट इमीडिएटली बुक कर देते हो उसमें आपका प्रॉफिट 2 लाख पे कैप हो जाता है। ओके, और अगर आप ये सीनेरियो को रूल्स के साथ में ट्रेड करते हो तो और डिफरेंट प्रोबेबिलिटी के साथ में आप देखते हो तो हर बार आपको प्रॉफिट क्या होता है ना, ज़्यादा ही होता है। यहाँ पे 2 लाख के सामने 2,82,000 हो रहा है और यहाँ पे 2 लाख के सामने 3,28,000 हो रहा है। अब ये प्रोबेबिलिटी मान लो कि 33 की जगह पे यहाँ पे ये 40% है और ये भी 40% है, तो ये प्रोबेबिलिटी आपकी 20% है। तो आप देखोगे तो ये जो प्रॉफिट है आपका 3,50,000 से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको इंडिविजुअल ट्रेड के बारे में मत सोचो, आप क्या करो 100 ट्रेड्स लो, 500 ट्रेड्स लो और ये जो आपके रूल्स हैं आप उसको हर एक ट्रेड में लगाते जाओ। आप देखोगे आपका जो प्रॉफिट राइड करने की कैपेबिलिटी है वो बहुत ही इम्प्रूव हो जाएगी। ओके, सो थैंक यू। आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो से प्रॉफिट राइड कैसे कर सकते हैं एक सिस्टेमेटिक वे के साथ में, रूल्स के साथ में, उसका आइडिया आया होगा। ये पार्ट 1 था। हम लोग पार्ट 2 में चर्चा करेंगे कि हम लोग एसएल क्यों नहीं लगाते हैं सिस्टम में और हमारा लॉस क्यों ज़्यादा हो जाता है। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।